नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा क्लर्क पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेड लेवल के एग्ज़ाम की कट ऑफ की। तो दोस्तों आज हम जान रहे हैं कि एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के सीबीटी 1 की कट ऑफ क्या रह सकती है। तो सबसे पहले इसका हम एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताएंगे आपको, ठीक है, जो लगभग सही होगी। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये कट ऑफ और ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है अपना, ये 5 तारीख से 25 तारीख तक चला है। ठीक है, जिसमें कुछ दिन छुट्टियां हुई हैं और 25 को इसका जो एग्ज़ाम है वो समाप्त हो चुका है। तो दोस्तों इसमें हम बात करेंगे पहले टोटल वैकेंसीज कितनी थी, कुल भर्ती कितने पदों पर आई थी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये भर्ती लगभग 8000 से अधिक पदों पर आई थी ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, और जो अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम था उसमें 3000 के प्लस की करीब वैकेंसियाँ थी, तो 8000 थी ग्रेजुएट लेवल वाले एग्ज़ाम में। और इसके लिए जो टोटल फॉर्म फिलअप हुआ था वो है दोस्तों 58 लाख प्लस, लगभग 58 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों ने फॉर्म भरा था इसका। ठीक है, और इसमें जो लड़के पेपर एग्ज़ाम देने आए हैं, जो प्रेजेंट रहा है लड़कों का, वो 50% के लगभग रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 50% लोगों ने एग्ज़ाम दिया है और लगभग 50% लोगों ने एग्ज़ाम को स्किप कर दिया है। ठीक है, लेकिन आप लोग ये मत समझो कि 50% लोगों ने अगर एग्ज़ाम स्किप कर दिया है तो कट ऑफ कम रहेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जिन लोगों की तैयारी अच्छी होती है वो अपना एग्ज़ाम कभी स्किप नहीं करते हैं। ठीक है, और कंपटीशन हमेशा 50% से जो ऊपर के टॉप के 10% लड़के होते हैं उन्हीं में होता है। ठीक है, 50% वो लोग होते हैं जो थोड़ी बहुत तैयारी कर रहे होते हैं, वो हमेशा अपना एग्ज़ाम देते हैं। तो इसका मतलब आप ये बिल्कुल भूल ना रखें कि लड़के कम बैठे हैं एग्जाम में तो कट ऑफ भी कम जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो आगे हम एनालिसिस करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आधे लड़के, मतलब 58 लाख में से आधे लगभग 29 लाख लड़के एग्जाम में बैठे हैं। ठीक है, अब ये आपको थोड़ा सा पता चल गया ब्रीफ में कितनी वैकेंसी थी, कितने फॉर्म फिलअप हुए और कितने लड़के एग्जाम में बैठे। ठीक है, आगे देखते हैं एग्ज़ाम का लेवल कैसा था। तो दोस्तों एग्ज़ाम के लेवल की बात करें तो ये एग्ज़ाम का लेवल जो है 2019 के एनटीपीसी की तुलना में थोड़ा सा उच्च रहा। ठीक है, अगर पहले के एग्ज़ाम के लेवल को 2019 का जो एग्ज़ाम लेवल था उसे हम कह सकते थे ईजी टू मॉडरेट, ईजी टू मॉडरेट। ठीक है, लेकिन जो अभी का एग्ज़ाम है 2025 का जो एग्ज़ाम है वो मॉडरेट टू टफ है। ठीक है, मॉडरेट टू टफ। ठीक है, अभी का जो एग्ज़ाम है मॉडरेट टू टफ है, लेकिन आप ये मत समझो कि पेपर टफ है तो कट ऑफ कम जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि पहले अब की बार वैकेंसी है 8000, पहले वैकेंसी थी ग्रेजुएशन वालों के लिए 24,000। ठीक है, अब की बार है 8000, पहले ग्रेजुएशन वालों के लिए वैकेंसी 8000 कितनी थी, 24,000। 3 गुनी वैकेंसी थी, जब फॉर्म लगभग उतने ही फिल हुए हैं जितने पहले हुई थी। ठीक है, तो आप लोग समझ लो कि कट ऑफ कम नहीं जाएगी, कट ऑफ पिछली कट ऑफ की तुलना में थोड़ी सी उच्च रहेगी। ठीक है, क्योंकि पेपर का लेवल बेशक हाई था लेकिन कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा रहा है। ठीक है, वैकेंसी बहुत कम है तो कंपटीशन पर सीट कंपटीशन ज़्यादा होगा, समझ रहे बात। तो इस प्रकार अब हम कह सकते हैं कि कट ऑफ डिपेंड कर रही है पेपर के लेवल पे, अभ्यर्थियों की उपस्थिति पर और तुम्हारा सीटों की संख्या पर। इन 3 चीज़ों पर कट ऑफ डिपेंड कर रही है। तो कट ऑफ पिछली बार की अपेक्षा ज़्यादा ही रहने वाली है, कम नहीं जाएगी। ठीक है, तो बात करते हैं हम कट ऑफ के बारे में, अभी बात नहीं करेंगे, थोड़ा देखते हैं कि पेपर का लेवल लड़कों ने कैसे पेपर अटैम्प्ट किया। तो पेपर अटैम्प्ट जो है लड़कों ने किया इसको 3 कैटेगरी में रखेंगे। पेपर अटैम्प्ट को हम 3 कैटेगरी में रखेंगे, एग्जाम अटैम्प्ट को कितनी कैटेगरी में रखेंगे हम, 3 कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, नंबर 1 ऐसी कैटेगरी होगी जिसमें ब्रिलियंट और स्टूडेंट आते हैं। ब्रिलियंट मतलब होशियार, जो लड़के कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने कई एग्जाम निकाले भी हैं लेकिन फाइनल में रह जाते हैं, कुछ एग्जाम वो पास भी हो चुके हैं। ठीक है, ऐसे ब्रिलियंट जो बंदे हैं उनको कैटेगरी 1 में रखेंगे। नंबर 2 पे रखेंगे एवरेज स्टूडेंट, वो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है, मेहनत करेंगे तो वो भी एग्जाम निकाल लेंगे। तीसरी कैटेगरी जो स्टूडेंट होंगे वो कौन से होंगे, तुम्हारे बिलो एवरेज, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने तैयारी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, उनको हम कैटेगरी 3 में रखेंगे। तो नंबर 1 कैटेगरी में रखेंगे हम पेपर अटैम्प्ट को 3 कैटेगरी में रखेंगे। नंबर 1 ब्रिलियंट स्टूडेंट। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट क्या करेंगे, ऐसे स्टूडेंटों का जो एवरेज अटैम्प्ट रहा होगा वो कितना रहा होगा,
एवरेज ऐसे स्टूडेंटों ने लगभग 80 से 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, कुछ ने 95 भी किए होंगे, लेकिन उनके गलत ज़्यादा हुए होंगे, ठीक है। ये हम ऑन एवरेज ले सकते हैं 80 से 90 इन लोगों ने अटेम्प्ट किए होंगे। अब आपको पता है कि सब लोग 100% या किसी कितना विद्वान हो 90% से ज़्यादा एक्यूरेसी किसी की नहीं होती है। तो मैं मान के चलता हूँ कि इन्होंने 70 से 80 क्वेश्चन जो का है राइट अटेम्प्ट किए होंगे, ठीक है। 70 से लेकर 80 के बीच में इन्होंने क्वेश्चन क्या किए होंगे, सही किए होंगे। तो लगभग ऑन एवरेज इन्होंने 10 क्वेश्चन गलत किए, ऑन एवरेज इन्होंने कितने 10 क्वेश्चन गलत कर दिए, ठीक है। 10 क्वेश्चन गलत कर दिए तो इनके आफ्टर नेगेटिव मार्किंग या माइनस मार्किंग के बाद इनका जो रॉ स्कोर बचेगा वो कितना बचेगा 657 टू 77, मतलब 67 से 77 के बीच में इनका रॉ स्कोर रह जाएगा, ठीक है। जो अच्छे ब्रिलियंट बंदे हैं जो एग्जाम पास कर रहे हैं, उन्होंने कई एग्जाम दे रखे हैं, वो पास भी हो रहे हैं, ठीक है। इनका जो रॉ जो मार्क बनेगा वो 67 से 77 मिलेगा, मतलब 67 से 77 तक ये एग्जाम में अपने वेरी कर रहे होंगे रॉ मार्क्स मामले में, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 2, लेकिन ऐसे स्टूडेंटों की संख्या कम ही होती है, ऐसे स्टूडेंट्स जो होते हैं कम होते हैं, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कम। और नंबर 2 कैटेगरी बात करेंगे हम, नंबर 2 कैटेगरी है एवरेज स्टूडेंट। ऐसे स्टूडेंट्स जो तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी तैयारी अभी ज़्यादा बहुत हाईफाई नहीं हो पाई है। हाँ, लेकिन छोटे मोटे एग्जाम निकाल रहे हैं वो, लेकिन पूरा कंपटीशन में अभी पूरी तरह से वो स्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट्स जो बात करेंगे तो ऐसे जो छात्र हैं उन्होंने कितना अटेम्प्ट किया है, जिनका जो एवरेज अटेम्प्ट रहा वो 70 से 85 नंबर। किसी ने 70 से मोस्टली 70 से 80 किया हुआ, लेकिन कुछ लोग हैं जो ज़्यादा अटेम्प्ट कर देते हैं, उनके कुछ गलत भी ज़्यादा चले जाते हैं। ऐसे लोगों ने अटेम्प्ट किया हूँ 85 तक, 70 टू 85 तक इन्होंने अटेम्प्ट किए, ठीक है। अब इन्होंने लगभग 9 से 10 इन्होंने भी गलत किए होंगे, इनकी भी एक्यूरेसी 100% नहीं रही होगी, 88-90% की एक्यूरेसी इनकी भी रही होगी, ठीक है। इनको थोड़ा डर हुआ कि हम ज़्यादा करते हैं तो गलत ना हो जाए, तो इन्होंने इनकी भी रही होंगी। तो मुझे ये बताओ, जब इनके लगभग 9 से 10 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे तो राइट अटेम्प्ट कितना बचेगा, राइट अटेम्प्ट बचेगा तुम्हारा 631 टू 75। इन्होंने सही क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए 61 टू 75, लगभग 10 क्वेश्चन किया, 9 क्वेश्चन की गलत हो गई। अब इतने क्वेश्चन नहीं गलत होने के बाद इनका जो रॉ मार्क्स बनेगा आफ्टर नेगेटिव मार्किंग वो कितना बनेगा, 3 नंबर इनके और काट दो आप, 3 लगभग 3 3.5 जो बनेंगे वो काट दो, तो इनका जो रॉ मार्क्स बनेगा 58 से 71, 58 टू 71। समझ रहे बात, ये हो गए दूसरे नंबर के स्टूडेंट जो एवरेज हैं, ये भी पढ़ने में अच्छे हैं, ये बुरे नहीं है, ये भी स्टूडेंट पढ़ने में अच्छे हैं। इस कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स में भी कुछ जोन ऐसे होंगे उनका सिलेक्शन होगा, ठीक है। और नंबर 3 का कैटेगरी है वो है बिलो एवरेज, एवरेज से थोड़े नीचे हैं वो स्टूडेंट हैं जिनकी तैयारी ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाई है, लेकिन एग्जाम देने वो गए, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट की संख्या थोड़ी ज़्यादा होती है। तो अब हम बात करेंगे कि इन्होंने इनका एवरेज अटेम्प्ट कितना रहा होगा। तो तीसरी कैटेगरी जो स्टूडेंट है वो कैसे हैं, बिलो एवरेज। इनका जो एवरेज अटेम्प्ट रहा वो रहा होगा 55 टू 70, वो 55 टू 70, 55 से लेकर 70 इन्होंने भी कर दिए होंगे, लेकिन इनकी थोड़े गलत ज़्यादा होंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताऊँ, कुछ लोगों ने 80 भी कर दिए होंगे, उनको लग रहा होगा कि मेरे से पेपर नहीं हो रहा है तो मैं तो कवर मार दूँ, तो उन्होंने 80 भी कर दिए होंगे कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन इनका गलत का जो रेशियो वो ज़्यादा रहेगा। इनके गलत में मान के चल रहा हूँ 12 से 13 क्वेश्चन उन्होंने गलत किए होंगे, ठीक है। 12 से 13 उन्होंने गलत क्वेश्चन किए होंगे अटैम्प्ट। तो इनका राइट अटैम्प्ट कितना रहा होगा, इनका जो राइट अटैम्प्ट रहा होगा वो 43 से 58 नंबर, लगभग 12 मार्क्स इन्होंने अपने 12 जो क्वेश्चन उन्होंने गलत कर दिए होंगे। तो इनका जो राइट अटैम्प्ट रहा 43 से 58। अब इनके 12 तो गलत हो गए, तो 12 का लगभग 4 मार्क्स इनका माइनस मार्क्स में चला जाएगा। तो इनका जो रो मार्क्स बचेगा वो 4 में यहाँ से माइनस कर देंगे हम, तो रो मार्क्स बचेगा 39 टू 54, 39 टू 54, ठीक है। और हो सकता है इससे नीचे भी चला जाए, क्योंकि ऐसे लोगों के क्वेश्चन गलत ज़्यादा चले जाते हैं कि जो लोग इतने एग्जाम के बारे में अवेयर नहीं होते हैं, तो इनके क्वेश्चन गलत और ज़्यादा चले जाते हैं। तो हो सकता है इनका स्कोर 30 से 40 के बीच में रह जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया कि 3 तरह के स्टूडेंट होंगे जो उन्होंने 3 कैटेगरी में क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, ठीक है। अब इतना सब होने के बाद में मैं आपको बताऊँ, कट ऑफ कभी भी हमेशा ब्रिलियंट स्टूडेंट के मार्क्स से नहीं बनती है। ब्रिलियंट स्टूडेंट के मार्क्स से कट ऑफ कभी नहीं बनती है, कट ऑफ बनती है एवरेज या थोड़ा उससे ऊपर वाले स्टूडेंट के मार्क्स से ही कट ऑफ बनती है, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ कि जो CBT 2 के लिए जो लगे क्वालीफाई होंगे वो कितने होंगे, CBT 2 के जो लिए जो स्टूडेंट्स क्वालीफाई किए जाएंगे वो पूरी वैकेंसी के लगभग 15 गुना स्टूडेंट गुणा 8000 वैकेंसी हैं। तो आप ऐसे कर लीजिए, तो लगभग 1.25 लाख स्टूडेंट हैं, थोड़ी सी 8000 से ज़्यादा वैकेंसी है, तो आप मान लो चलिए लगभग 1.25 लाख स्टूडेंट्स CBT 2 के लिए क्वालीफाई किए जाएंगे, ठीक है। लगभग 1.25 लाख, 1,25,000 के स्टूडेंट समथिंग इतने लोग CBT 2 के लिए क्वालीफाई किए जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करें कट ऑफ क्या रह सकती है। हमने सारी चीज़ें देखी, एग्जाम का लेवल हमने देखा, पिछले एग्जाम की तुलना में कैसा था, पिछले एग्जाम की तुलना में जो एग्जाम का लेवल था वो थोड़ा सा हाई रहा, उच्च रहा, ठीक है। सारी चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसमें भी एग्जाम थोड़ी सी बात कर लें, तो एग्जाम किस तरह का रहा एग्जाम। तो एग्जाम जैसे
सबसे जो एग्ज़ाम में 3 पार्ट थे आपके, एक तो थी मैथ्स, रीजनिंग और जीके, ठीक है, मैथ्स, रीजनिंग और जीके, ठीक है। तो मैथ इजी टू मॉडरेट थी, ठीक है, रीजनिंग भी ठीक थी, मॉडरेट मान सकते हो, कुछ क्वेश्चन कठिन थे। जो सबसे अच्छा लोचा इसने जो किया वो थी जीके। जीके का जो लेवल था वो मॉडरेट से ऊपर ही था, कठिन मान सकते हैं, ठीक है। कुछ शिफ्ट को शुरुआत से कुछ दिनों को छोड़ दिया जाए तो लगभग 8-9 तारीख से जो एग्जाम हुआ 9-10 में, वहाँ से जीके का जो लेवल है वो बहुत अच्छा हो गया। जीके का लेवल हाई कर दिया था इन लोगों ने 9 तारीख से, ठीक है। 2 दिन तो जीके ठीक आई थी, उसके बाद में उन्होंने जीके का लेवल कर दिया हाई। तो ये सारा मैंने आपको बता दिया कि मैथ ठीक थी, रीजनिंग ठीक थी, जो सबसे कठिन चीज़ें थी वो थी जीके। करंट बहुत टेढ़ा पूछा था, करंट लोगों को पता नहीं था, और करंट के 10 क्वेश्चन हैं तो किसी ने 2-3 किए, किसी ने 3 किए, किसी ने 4 कर दिए, ठीक है, ज़्यादा नहीं हो पाया है। तो मैं आपको बता दूँ ये सारी चीज़ें ऐसे रही हैं। तो मैथ में तो लोगों ने अटेम्प्ट कर दिए हैं 25, 26, ठीक है, रीजनिंग में भी इतने कर दिए 26, 27, लेकिन जीके में लोगों ने अटेम्प्ट नहीं कर पाया है, वही 20 के भी रह गया। हाँ, कुछ लोगों ने अटेम्प्ट कर दिया है, अच्छा, ठीक है। तो अब हम बात करें कि कट ऑफ कैसे जाएगी। तो कट ऑफ के बारे में हम आपको बता दें, पहले हम जोन, जो रेलवे जोन है ना, उनके बारे में बात करते हैं। तो रेलवे जोनों को हम 2 कैटेगरी में रखेंगे, एक तो रेड जोन। रेड जोन का मतलब है दोस्तों ऐसे जोन, रेड जोन का मतलब क्या है दोस्तों, ऐसे जोन जिनकी कट ऑफ हाई जाएगी, और उनकी पिछली बार भी हाई गई थी, और हो सकता है अभी बार और हाई चली जाएगी कट ऑफ इनकी, फिर भी हाई जाएगी, ठीक है। तो रेड जोन में जो हमने रखे हैं वो कौन कौन से रेड जोन है, जैसे आप देख लीजिए, प्रयागराज, चंडीगढ़, मुजफ्फरपुर, गोरखपुर, गुवाहाटी, अहमदाबाद, कोलकाता, ये सारे ऐसे जोन हैं यहाँ पे कट ऑफ हाई जाने के चांस हैं पूरे। प्रयागराज तो पहले से ही हरी झंडी लाल बत्ती खतरा वाला है, गोरखपुर भी है, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी बहुत कम है, ठीक है। तो ये जो सारे जो इतने जोन मैं आपको बता रहा हूँ, ये कौन से जोन है, ये जोन सारे के सारे रेड जोन हैं, यहाँ पे खतरा है, यहाँ पे कट ऑफ हाई देखने को मिलेगी आपको, कट ऑफ यहाँ पे हाई देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके बाद में जो सेकंड जोन मैंने दूसरी कैटेगरी रखी है जोन की, वो कैसी, ग्रीन जोन। ग्रीन जोन में कौन आएगा, जो ये 4-5 जोन मैंने आपको बताए हैं, ये वाले 7 जोन हैं, इनके अलावा जो जोन बचे ना, वो सारे के सारे आप ग्रीन जोन में रख सकते हो। इनकी कट ऑफ इन जोनों की अपेक्षा थोड़ी सी कम जाएगी, ठीक है। तो बाकी बचे जोन कौन से हैं, वो हमारे ग्रीन जोन में है, बाकी बचे हुए जोन है, जैसे आपका चेन्नई है, सिकंदराबाद है, और आपका उधर तिरुवनंतपुरम है, मालदा है, ठीक है। तो ये सारे जोन कैसे हैं, यहाँ पे आपकी कट ऑफ रेड जोन की अपेक्षा थोड़ी कम देखने को मिलेगी। तो ये हमने सारी चीज़ डिस्कस कर ली, अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। तो दोस्तों एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में आपको बता दूँ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमने रेंज में लिया है, रेंज में। रेंज का मतलब ये है कि हम ऐसी कट ऑफ आपको बताने जा रहे हैं जो कट ऑफ वेरी करेगी रेड जोन टू ग्रीन जोन। रेड जोन का मतलब खतरनाक जोन से सरल जोन की तरफ वेरी करेगी, ठीक है। जैसे मैं आपको बता दूँ, वो कट ऑफ आपकी जो खतरनाक जोन है उनमें भी होगी, और जो जो थोड़ी ईजी जोन है उनमें भी आएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम रेंज लेकर के चलेंगे, ठीक, समझ रहे हो बात। तो पहले हम बात करते हैं यूआर की कट ऑफ की। तो दोस्तों यूआर की कट ऑफ है वो, जहाँ तक मुझे लग रहा है इन सारे चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो यूआर की कट ऑफ है वो, अगर जिस भी बंदे का जो रो मार्क्स है वो 68 है, तो मैं कहता हूँ उसको CU2 की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। 68 अगर मार्क्स बन रहे हैं, मुझे लग रहा है 65 प्लस भी है ना, तो भी वो CU2 की तैयारी करे, क्योंकि कुछ ऐसे जोन होंगे जहाँ पे 65 पे भी यूआर का सिलेक्शन होगा, कुछ जोन ऐसे होंगे जो खतरनाक जोन है, वहाँ पर 75 तक कट ऑफ जाएगी यूआर की, ठीक है। तो ये कट ऑफ वेरी करेगी सरल जोन से हाई जोन की तरफ, ठीक है। कुछ ऐसे जोन है जहाँ पर कंपटीशन कम है, वहाँ पर 68 या उससे नीचे भी आ सकती है, और कुछ जोन ऐसे होंगे जैसे मैंने आपको बताया प्रयागराज है और गोरखपुर है, तमाम ऐसे जोन है वहाँ पर 75 से प्लस भी जा सकती है यूआर की कट ऑफ, ठीक है। तो ये तो आपकी हो गई यूआर की कट ऑफ जो वेरी करेगी ईजी जोन टू हाई जोन, ठीक है। मतलब जो कुछ कंपटीशन कम वाले जोन है वहाँ पे इतनी भी हो सकती है, और जो हाई जोन है वहाँ इससे ऊपर भी जा सकती है, ठीक है। तो जो हाई रेंज है वो हाई जोन के लिए होगी, जो लो रेंज है वो लो जोन के लिए होगी, ठीक है। इस प्रकार से कट ऑफ वेरी करेगी आपकी। ये तो यूआर की कट ऑफ। हम बात करते हैं ओबीसी कट ऑफ। ओबीसी कट ऑफ भी सेम उसी तरह वेरी करेगी। ये कट ऑफ जिसके रो मार्क्स 60 बन रहे हैं या 58-60 हैं और 70 तक बन रहे हैं, वो लोग आराम से ओबीसी में क्वालिफाई करें, ठीक है। जो हाई जोन है वो 65 से ऊपर कट ऑफ जाएगी, 70-72 तक जा सकती है, और जो ईजी जोन है वो 60-58 तक उनकी कट ऑफ रह सकती है, ठीक है। तो ओबीसी 60 से 70 तक जो कट ऑफ है उनकी वेरी करेगी। किसी ना किसी जोन में अगर इतने बीच के मार्क्स हैं आपके 60 से 70, तो आपका श्योर CU2 के लिए कॉल आएगा, आपको तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं एससी के लिए। एससी की जो कट ऑफ है हो सकता है 55 से थोड़ी कम चली जाएगी किसी जोन में, लेकिन 60 से कम नहीं जाएगी हाई जोन में। हाई जोन में जो उच्च कंपटीशन वाले जोन है वहाँ पर 60 प्लस भी हो सकती है, 62 भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन तो जिन भी जो एससी के स्टूडेंट हैं जिनके भी मार्क्स 55 से 60 के बीच में वेरी कर रहे हैं, वो आराम से अपनी तैयारी करें, उनका सिलेक्शन CU2 के लिए मुझे उम्मीद होगा, ठीक है।
अब हम बात करते हैं एसटी की। तो एसटी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके मार्क्स अगर 45 से 55 तक हैं तो वो लोग भी आराम से अपनी तैयारी कर सकते हैं। कुछ जोन ऐसे होंगे जहाँ 45 पे सिलेक्शन होगा, कुछ जोन जो हाई कंपटीशन वाले जोन है वहाँ 55 से ऊपर तक भी कट ऑफ जा सकती है। तो आप इस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं। 45 से 55 है वो एसटी की रहेगी। अगर आप फीमेल्स हैं तो इसी प्रकार से आप यहाँ पे फीमेल्स अगर आप हैं, आप लड़की हैं, तो यूआर के लिए आप यहाँ से कर लीजिए 3 मार्क्स कम कर लीजिए दोनों रेंज में। यहाँ पे आप 65 कर लीजिए, यहाँ पे 72 कर लीजिए, ठीक है। इसी प्रकार से आप 3 मार्क्स कम कर दीजिए हर रेंज में, तो वो आपकी फीमेल की कट ऑफ हो जाएगी, फीमेल की, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपके हमारी बताई कट ऑफ के अनुसार अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपको जरूर तैयारी करनी चाहिए CBT 2 की, ठीक है। दोस्तों एक चीज़ और छूटी है, उसमें बता दें नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। तो दोस्तों रेलवे के पिछले जो आंकड़े हैं उनको देखा जाए तो नॉर्मलाइजेशन 2 से 4 मार्क्स का भी होता है, ठीक है, ईजी जोन में, ईजी शिफ्ट में, और जो मीडियम शिफ्ट होते हैं उनमें 5 से 10 तक का भी होता है, ठीक है। और जो दोस्तों टफ शिफ्ट होती हैं, टफ, उसमें जो नॉर्मलाइजेशन है दोस्तों वो 10 से 20 तक भी जा सकता है, 25 तक भी गया है, ठीक है। अगर आप ALP का रिजल्ट देखेंगे तो उसमें जो नॉर्मलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा 35 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन हुआ है। तो आप लोग ये ना सोचें कि मेरे मार्क्स कम है तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। हो सकता है आपके भाग्य अच्छे हों, आपका पेपर कठिन गया हो, आपके शिफ्ट का पेपर, तो आपके नॉर्मलाइजेशन में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल जाए, ठीक है। तो इसलिए आप निराश ना हों। अगर आपके मार्क्स मेरे बताए हुए मार्क्स से 1-2 मार्क्स कम भी है ना, फिर भी आप तैयारी करिए, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन भी हुआ, नॉर्मलाइजेशन का खेला भी अभी बाकी है, ठीक है। ये नॉर्मलाइजेशन बहुत बुरी चीज़ है और अच्छी भी चीज़ है। अर्थ से फर्श पर कर देती है, फर्श से अर्श पर लाकर रख देती है, ठीक है। पर एक चीज़ श्योर है कि रेलवे के जो मार्क्स होते हैं, रेलवे के जो नॉर्मलाइजेशन होते हैं, उनमें मार्क्स घटते नहीं हैं, प्लस ही होंगे, ठीक है। तो इसमें आपके मार्क्स जो क्या दोस्तों घटेंगे नहीं, ठीक है। जो होगा वो प्लस ही होगा, 1-2 भी हो, जिसका ईजी शिफ्ट है, ठीक है, जिसका कठिन शिफ्ट है उसके ज़्यादा होंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा, तो इसलिए आप निराश ना हो। नॉर्मलाइजेशन भी अच्छी खासी लोगों को, फेल हुए लोगों को पास कर देता है, ठीक है। तो इसलिए आप उम्मीद ना तोड़ें और अपनी तैयारी करते रहें। और आगे आपका एग्जाम लागू होगा CBT 1, किसका CBT 1, अंडर ग्रेजुएट जो पोस्ट थी इंटर लेवल की, उनका जो एग्जाम आपका लगा उसकी तैयारी करते रहिए। हो सकता है उनका एग्जाम जुलाई में हो, ठीक है। आगे बहुत सारे एग्जाम लगे हुए हैं, सारे एग्जाम्स के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ, ठीक है। जिनके मार्क्स इस रेंज से कम है या बहुत कम है उनसे मैं कहूँगा आप अपनी तैयारी करिए, ज़बरदस्त तैयारी करें, आगे आपका भी होगा, ठीक है। दोस्तों इसके साथ ही मैं अपनी बॉडी को विराम देता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और हमें अच्छा लगता है, जिससे हम आपके लिए कंटेंट लेके आते रहें। दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।